दर्शकों नमस्कार। चल रहे कोविड महामारी के मद्देनजर आपसे अनुरोध किया जाता है कि कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन अवश्य करें, जैसे कि मास्क पहनना, नियमित रूप से हाथ धोना, उचित शारीरिक सामाजिक दूरी बनाए रखना और भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचना। आइए सुनते हैं आज का मुख्य समाचार। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र में संविधान दिवस का पालन। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के CPP 1 विभाग में आपदा तैयारियों को मजबूत करने के लिए मार्क ड्रिल का आयोजन। और हमारे आज़ादी का अमृत महोत्सव की श्रृंखला में आज का व्यक्तित्व है बीरेन मित्र। अब समाचार विस्तार से। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र RSP 26 नवंबर को देश के साथ मिलकर संविधान दिवस का पालन किया। संयंत्र के महत्वपूर्ण कार्यालयों और विभिन्न विभागों में संकल्प ग्रहण समारोह आयोजित किए गए, जिसमें कार्यपालक निर्देशकों, वरिष्ठ अधिकारियों, विभिन्न वर्गों के अधिकारियों और कर्मचारियों ने संवैधानिक संकल्प ली। इस अवसर पर पढ़ा गया संकल्प इस प्रकार का था: हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित रूप और आत्मसमर्पित करते हैं। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र RSP के पावर एंड ब्लोइंग स्टेशन PBS कैपेटिव पावर प्लांट 1 CPP 1 के टरबाइन हॉल में गैस रिसाव, आग और विस्फोट पर एक मार्क ड्रिल का आयोजन 25 नवंबर 2021 को किया गया। इसका उद्देश्य गैस रिसाव, आग और विस्फोट से उत्पन्न होने वाली किसी भी घटना से निपटने के लिए तैयारी को बढ़ाना है। वैज्ञानिक आवश्यकता के तहत RSP की ऑन साइट आपदा प्रबंधन प्रणाली और इससे जुड़े कर्मियों की प्रभावशीलता का आंकलन करने के लिए अभ्यास किया गया। सहायक निर्देशक फैक्ट्री और बॉयलर ओडिशा सरकार श्री मनोज मिश्रा मार्क ड्रिल के प्रत्यक्षदर्शी थे। मुख्य महाप्रबंधक प्रभारी वर्क्स श्री नरेश कुमार, मुख्य महाप्रबंधक सुरक्षा एवं अग्निशमन सेवाएं श्री असीम कुमार बेहरा, मुख्य महाप्रबंधक प्रभारी अनुरक्षण श्री साइबल चक्रवर्ती, मुख्य महाप्रबंधक विद्युत श्री BS काथा, महाप्रबंधक प्रभारी EMD श्री KK पांडे, महाप्रबंधक प्रभारी सुरक्षा श्री SC मोहंती, महाप्रबंधक प्रभारी कार्मिक एवं प्रशासन श्री B कुल्लू और EMD परिवहन सुरक्षा अग्निशमन सेवाएं OHSC, CISF और CPP 1 के अन्य वरिष्ठ अधिकारी इस अवसर पर उपस्थित थे। पूरी टीम को 3 टीमों में बांटा गया था: कॉम्बैट दल, बचाव दल और सहायक दल। 55 कर्मियों वाली CISF टीम ने पूरे अभ्यास के सुरक्षित कार्यान्वयन के लिए क्षेत्र की घेराबंदी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विशेष रूप से इसी तरह के मार्क ड्रिल हाल ही में CPP 3 के PBS के बॉयलर क्षेत्रों और CPP 1 के माध्यम दबाव बॉयलर क्षेत्रों में आयोजित किए गए थे। अभ्यास के अंत में सहायक निर्देशक कारखाने और बॉयलर, मुख्य महाप्रबंधक प्रभारी सेवाएं एवं पर्यावरण और महाप्रबंधक प्रभारी सुरक्षा द्वारा समीक्षा की गई। वरिष्ठ अधिकारियों ने पूरे अभ्यास की सराहना की और कुछ क्षेत्रों में और सुधार का सुझाव दिया। पूरे कार्यक्रम का आयोजन एवं संचालन मुख्य महाप्रबंधक विद्युत के मार्गदर्शन में महाप्रबंधक प्रभारी CPP 3 श्री SL दास द्वारा किया गया। CPP 1 के साथ उपरोक्त विभागों के कर्मी समूह ने अभ्यास के सफल संचालन में एक प्रमुख भूमिका निभाई। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत एक महान स्वतंत्रता सेनानी और ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री बीरेन मित्र की जयंती पर सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र इस स्वतंत्रता सेनानी को श्रद्धांजलि देता है, जिन्होंने 1963-1965 तक भारतीय ओडिशा राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। बीरेन मित्र एक भारतीय राजनीतिक, भारतीय राष्ट्रीय
कांग्रेस के नेता और 2 अक्टूबर 1963 से 21 फरवरी 1965 तक ओडिशा के मुख्यमंत्री थे। उनका जन्म 26 जनवरी 1917 को कटक के कथागाड़ा शाही में हुआ था। वह हमेशा परोपकारी गतिविधियों में रुचि रखते थे। वह एक उत्कृष्ट छात्र नेता थे जिन्हें 1939 में मेडिकल छात्रों की हड़ताल का नेतृत्व करते हुए जेल में डाल दिया गया था। उन्होंने किसान और श्रमिक आंदोलन में भी उत्कृष्ट भूमिका निभाई। 1942 में बीरेन मित्र भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल हुए और अन्य नेताओं के साथ बेहरामापुर जेल में कैद हो गए। 3 वर्षों तक वे ब्रिटिश जेलों में रहे और बाद में 1945 में रिहा हुए। वे वर्ष 1952, 1957, 1961 और 1967 में कटक शहर निर्वाचन क्षेत्र से ओडिशा विधानसभा के लिए चुने गए थे। उन्हें स्थानीय लोगों द्वारा लोकप्रिय बीरेन दा के रूप में बुलाया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से रिहा होने के बाद आजीविका का कोई प्रत्यक्ष साधन न होने के बावजूद कड़ी मेहनत और पार्टी के प्रति वफादारी से उन्होंने अपनी ईमानदारी के आधार पर मुख्यमंत्री के सर्वोच्च पद पर बने रहे। वह अमीरों से पैसा इकट्ठा करते थे और उसे गरीबों में बांटते थे। मुख्यमंत्री के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान भी उनके साथ यह एक नियमित प्रथा थी। वह आम लोगों को और उच्च अधिकारियों के साथ एक दरबार आयोजित करते थे और महत्वपूर्ण प्रशासनिक निर्णय लेते थे। इस महान नेता का 25 मई 1978 को स्वर्गवास हो गया। आज के हिंदी समाचार यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।